हेलो फ्रेंड्स, एक ही फ्रेम में आपको आज दो गाड़ियां दिख रही होंगी। एक तरफ खड़ी है किया कैरेंस और एक तरफ खड़ी है किया कैरेंस क्लेविस। दोनों एक ही गाड़ियां हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मॉडल का डिफरेंस है। इसको लोगों ने फेसलिफ्ट समझा था कैरेंस का, लेकिन इसको मैं फेसलिफ्ट नहीं समझता, इसको एक अलग वेरिएंट समझता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। इंजन हमारी वीडियो का मेन पार्ट रहेगा, साथ में जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस आया है क्लेविस में, और बाकी लुक वाइज क्या होगा वो तो आप अपने आप देख लोगे। दोनों को एक ही फ्रेम में दिखा देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो ये जो गाड़ी आपको खड़ी दिख रही है ये है क्लेविस, ये डीजल वेरिएंट है, HTE ऑप्शनल। इस तरफ जो गाड़ी खड़ी है ये है किया कैरेंस, जो नॉर्मल जो पहले आया करती थी, ये है प्रीमियम ऑप्शनल, और ये अभी भी गाड़ी आ रही है। देखो पहले तो आप इसमें दोनों में डिफरेंस सामने से देख लो। ये वाली गाड़ी आपको थोड़ी सी हाइट में कम दिखती है, इसकी फीलिंग थोड़ी सी ऊंची होती है। ये जो क्लेविस है ये 10 mm गाड़ी बड़ी भी है। अगर आप एक साथ लगा के देखो, ये देखो गाड़ियाँ दोनों साथ साथ लगी हैं, इस तरफ से देखोगे तो आपको ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी फील होगी। ये देखो ये दोनों का एंड आ गया। दूसरा पीछे से ये गाड़ी अलग है, पीछे से दिखने में इसकी फील अलग है, आगे से भी अलग है। दोनों का एक तरह से फ्रेम चेंज कर दिया है, और इसमें कोई भी पार्ट स्वैपेबल नहीं होगा। जैसे इसकी लाइट देखो, इसका डिफरेंस कैसी है, इसकी लाइट ऐसी है, थोड़ा सा इसमें सॉलिड फील आता है, इसमें थोड़ा सा पफी फील आता है, फूला हुआ फील आता है, थोड़ी सी हाइटेड भी लगती है और ऊंची लगती है। देखने में ऊंची लग क्या रही है भी इसलिए अगर आप देखो तो इसमें लुक का ही चेंज है ज़्यादातर। अंदर जो चेंज है वो भी आपको दिखाऊंगा। कैरेंस क्लेविस की तरफ चलते हैं, अंदर क्या क्या है, बाहर क्या क्या है, इंजन कैसा है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए वो देखते हैं। देखो डैशबोर्ड बेसिक आपको वही दिख रहा होगा, ये आप देखते हो तो फील आ जाता है, एक DNA वाली फील आती है ना, वो आ जाती है आपको किया कैरेंस की, जिसमें डैशबोर्ड छोटा है पीछे की तरफ, आपको आगे की तरफ जगह ज़्यादा मिलती है। ये प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। गाड़ी का जो स्पेस है फुल्ली तब यूटिलाइज हो पाता है जब पूरी जगह मिलती है। अब आप देखो मैं अंदर बैठा हूँ, ये पूरा स्पेस मिल रहा है। यही डैशबोर्ड अगर यहाँ तक होता तो आपको ऐसा डैशबोर्ड तो दिखता, लेकिन जगह अंदर कम हो जाती। दरअसल गाड़ी की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो यूटिलाइज कितनी हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लेंथ इंजन पे ही खा गया, आपके अंदर केबिन में आपको स्पेस उतना नहीं मिलता। कैरेंस की खास बात मुझे ये लगती है कि इसमें केबिन के स्पेस को यूटिलाइज किया गया है अच्छे से। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। डिफरेंस कहाँ पे आता है अब इस वाली क्लेविस में, देखो एक तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा अलग है, ये हल्का सा यहाँ पे एक डी कट टाइप का दे दिया है, ये स्मूथनेस थोड़ी सी अलग है, वाले स्टीयरिंग व्हील का जो फिनिश है वो अलग है। और ये डोर पैनल कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज़ है। ये हल्का सा इसके कटिंग का चेंज है। ये वाला जो पैनल दिख रहा है ये आपको वो डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, प्लस एक बड़ा चेंज, ये जो क्लस्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लस्टर दिखता था थोड़ा डीप था अंदर की तरफ, जो किया कैरेंस में है अंदर की तरफ है, नीचे जाके इसको बाहर लेके आ गए हैं और ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन को एक साथ मिला दिया है। हालांकि ये मिली नहीं है, स्क्रीन आप देखोगे तो अलग ही दिख रही है, ये अलग दिख रही है, बीच में पार्टीशन है, ये एक जैसा फील होता है। अब ऐसा लगता है ये पूरा यहाँ से लेकर एक पूरा स्क्रीन है, सेम ऐसा ही जैसा इन लोगों ने सिरोस में किया था, और ये सिरोस से इंस्पायर्ड लगती है पूरी गाड़ी, क्योंकि कंपनी में होता है ऐसा। आप देखना कोई भी एक चेंज आता है लुक में तो वही एलिमेंट धीरे धीरे सारी गाड़ियों में ये लोग डाल देते हैं। दूसरा इसके अलावा देखो डैशबोर्ड यहाँ से थोड़ा सा कर्व दिया है, वेंट्स अलग हैं इसके, और डिजाइन भी इन्होंने चेंज कर दिया। ये दिखने में ये ज्यादा अच्छा है, क्लीनिंग वगैरह करने में, साफ करने में ये ज्यादा अच्छा है। एसी के कंट्रोल्स थोड़े से बड़े दूर दूर कर दिए हैं, उसमें थोड़े पास पास थे। नीचे वाला जो ये वाला सिस्टम है ये पूरा सेम वैसा ही है। अंदर का आर्मरेस्ट, सीटिंग पोस्चर जो आप बैठते हो, और सीट की क्वालिटी मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, सेम किया कैरेंस के जैसा ही है जो पुरानी वाली थी। प्लस एक चीज़ और है, क्योंकि 10 mm गाड़ी बड़ी है पहले से, तो 10 mm बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सीटिंग पोस्चर थोड़ा बहुत पीछे वालों का बदला होगा ऐसा लगता है। देखो जो 10 mm गाड़ी बड़ी है ना, वो ये है कि ये पीछे की सीट रिक्लाइन करने के बाद भी इतनी जगह बचती है। देखो फुल रिक्लाइन है, उसके बाद भी डिग्गी में थोड़ी सी जगह बचती है। 10 mm का ये है, थोड़ा थोड़ा हर जगह बढ़ाया है। सबसे पहले इंजन बे की तरफ चलते हैं, हमारा मेन फोकस का फील्ड। क्लेविस का आखिर इंजन बे क्या कह रहा है, कितने लंबे समय तक चलेगा, कितना मेंटेनेंस मांगेगा, मेनली इंजन का सेटअप कैसा है। देखो कैरेंस क्लेविस का इंजन बे आपको सेम फील होगा। 10 mm जो गाड़ी की लेंथ बड़ी है वो मुझे यहाँ नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ का सेटअप लगभग पहले जैसा ही है,
कुछ भी अभी तो अलग मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेम गाड़ी मेरे पास भी है। मेरे पास किया कैरेंस प्रीमियम है। ये जो मॉडल है ये कैलविस का HTE ऑप्शनल है। 14,01,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस है और ये टॉप जाता है आपका 18,78,000 रुपये तक। बाकी इसका जो सबसे बेस मॉडल आता है 13 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। सीधा कहें तो 13 लाख रुपए से स्टार्ट होकर ये पूरी 18 लाख रुपए तक जाती है। देखो ये 4 सिलेंडर का 1.5 लीटर का इंजन है और बहुत ही शानदार इंजन है। यही इंजन आपको क्रेटा में भी देखने को मिलेगा। ऑयल फिल्टर देखो, फिल्टर असेंबली महले की लगी है पहले से जो उस वाली गाड़ी में आती थी। सेम डिपस्टिक यहीं पे है। डिपस्टिक का कलर ही सिर्फ चेंज किया गया है, रेड कलर का है। बाकी कूलेंट रिजर्वायर यहाँ पे है। यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो आपको ये दिख रहा होगा कूलेंट गिरा हुआ निशान, ये इसमें गिरता ही है इस गाड़ी में, समझ में नहीं आता क्यों आता है। और यहाँ पे गिरने की जगह भी बनी हुई है, ये देखो ये स्टार्टिंग से ही गिरता है। जब गाड़ी चलती है गर्म होती है तब यहाँ पे निशान आता है। ये देखो इस तरफ लगा हुआ है ब्रेक मास्टर सिलेंडर, टर्बो चार्जर इसका पीछे लगा हुआ है। ये टर्बो चार्जर गाड़ी है। DPF ये लगा हुआ है, देखो DPF में लगे हुए हैं इसके सेंसर, प्रेशर सेंसर। ये इस तरफ देखो बैटरी लगी है। बैटरी के साथ में ही ECU माउंट है और ECU की लोकेशन टॉप है। इससे ऊपर लोकेशन मेरे ख्याल से तो नहीं जा सकती, सही लोकेशन पे है। इंजन आपको कंजस्टेड दिख रहा होगा क्योंकि ये ना डीजल इंजन है। डीजल इंजन थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा होता है, हैवी होता है और इसके लिए इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये पूरा इंजन पे भरा हुआ रहता है। और आजकल तो पेट्रोल वाले टर्बो चार्ज इंजन, GDI इंजन वो करके वो इंजन पे भी पूरे भर गए हैं, डीजल की तरह ही हो गए। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता उन इंजन में। कुल मिला के वो मेंटेनेंस वहीं तक पहुँच जा रहा है। जब मेंटेनेंस पेट्रोल इंजन का वहीं पहुँच जा रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर पेट्रोल में जाने में कोई फ़ायदा है, क्योंकि हम पेट्रोल में तभी जाते हैं कि जब हमारा इस्तेमाल कम होता है। हमको चाहिए कि मेंटेनेंस भी ज़्यादा ना हो। फिलहाल लोगों को समझ में आती है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। मेरा काम है बता देना, मैं बता रहा हूँ। अब देखो एयर फिल्टर इसका यहाँ लगा हुआ है, सेम एयर फिल्टर है। ये आगे रेडिएटर लगा हुआ है। यहाँ से दिखेगा आपको AC कंडेंसर। यहाँ का फ्रंट लुक है, इसकी वजह से आपको जो एयर वेंट्स हैं ये थोड़े से बड़े कर दिए हैं। ये वाले, ये इस तरफ इंटरकूलर लगा हुआ दिख रहा होगा। फ्रंट पे पहले कंडेंसर होता है और इसके पीछे रेडिएटर होता है। ये दिख रहा है ना, ये कंडेंसर है और इसके पीछे से जो दिख रहा है ये रेडिएटर है। रेडिएटर का काम है इंजन की हीट को बाहर निकालना और कंडेंसर का काम है आपकी AC की हीट को बाहर निकालना। सबकी लोकेशन सेम है, पूरा चेसिस मुझे सेम लग रहा है। आगे से फ्रंट से कोई भी चेंज ऐसा नहीं दिख रहा है। इंटरकूलर सेम उसी लोकेशन पे है। कैरेंस में भी यहीं आता है, क्रेटा में भी यहीं आता है, सेल्टोस में भी आपको यहीं मिलता है। क्या होता है ना, एक बेसिक डिज़ाइन ये गाड़ियाँ सब आपस में शेयर करती हैं कि कैसा कैसा क्या रहता है। बड़ा चेंज करने के लिए कंपनी को टाइम लगता है। आपको जो चीज़ें दिखती हैं एडवर्टाइज में कि चेंज हो चुकी हैं, वो चेंज शायद ऊपर से दिखने वाली ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। अंदर से नेचर को चेंज करने के लिए R&D का लंबा समय लगता है और तब लगता है जब उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो या उसमें कुछ बार बार रिपीट हो रही हो दिक्कतें, तब वो R&D होती है, तब वो सारी चीज़ें चेंज होती है। फोक लैम्प देखो इसके नीचे की तरफ है। फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन पूरा अलग ही है, चेंज ही है, ये देख लो और ये वाला देख लो। लेकिन एक फ़ायदा और है, इसमें हवा खुल के मिलती है और हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो पाती है एयर में। नीचे की तरफ देखो ये इसका फ्यूल पंप लगा हुआ है। फ्यूल पंप बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है निकालने की, बहुत कहीं आगे जाके नौबत आती है, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे ठीक है। स्टार्टर मोटर ये नीचे लगा हुआ है। स्टार्टर मोटर एक ज़माने से इनका ये उसी लोकेशन पे चला आ रहा है, लोकेशन भी वही है, इवन स्टार्टर मोटर का साइज़ भी वही चला आ रहा है। AC कंप्रेसर देख रहे हो आप, वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये एडवांस AC कंप्रेसर होते हैं जो कूलिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके उतनी ही कूलिंग के हिसाब से लोड लेते हैं। और इस टाइप के AC कंप्रेसर थोड़े से कॉस्टली तो होते हैं लेकिन फ्यूल भी बचाते हैं, इससे माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है, प्लस कूलिंग बहुत अच्छी होती है। ये आप देख रहे हो ना कंप्रेसर, इस कंप्रेसर से 2 कूलिंग कॉइल चल रही हैं। एक कूलिंग कॉइल इसके डैशबोर्ड में यहाँ होती है, दिखाई देता हूँ मैं आपको। एक यहाँ पे लगी होगी कूलिंग कॉइल जो आपको यहाँ से ठंडी हवा देती है। एक कूलिंग कॉइल आपकी यहाँ होगी पीछे की तरफ, जिसका पानी नीचे को ड्रेन करता है। इसकी हवा आपको यहाँ से मिलती है। जितनी बड़ी ये गाड़ी है उस हिसाब से इसका कंप्रेसर बेस्ट डिज़ाइन किया गया है और 2 अलग अलग कॉइल देके गाड़ी में मतलब एक अलग ही फील आ जाता है। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि दोनों कॉइल चलानी पड़े। जब मैं अकेले ड्राइव कर रहा होता हूँ या फिर हम 2 लोग आगे बैठे होते हैं तो इस गाड़ी में सिर्फ हम फ्रंट का AC चलाते हैं, पीछे की कॉइल को डिस्टर्ब ही नहीं करते। तो मैं इनको AC के मामले में तो 10 में से 10 नंबर देता हूँ ये किया और हुंडई वालों को। AC का इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी दिक्कत भी देता है। इसके अंदर एक वॉल्व होता है, कई बार वो वॉल्व की वजह से AC प्रॉब्लम कर देता है। बाकी गाड़ियों में उस टाइप के वॉल्व नहीं होते। जो सस्ते AC कंप्रेसर आते हैं, जो मैनुअल आते हैं,
वो वॉल्व ना होने की वजह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम को वो कम होती है, इसमें वॉल्व होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मोटा मोटा कहें तो इंजन बे में ऐसा कोई चेंज नहीं है जो कि किया कैरेंस और क्लेविस में कुछ अलग अलग हो। जो चेंजेस थे मैंने आपको दिखा दिए। इंजन बे सेम है, लेकिन इसके प्राइस में डिफरेंस लगभग 1 से सवा लाख रुपए तक आता है। सेम अगर प्रीमियम ऑप्शनल की बात करते हैं, ये HTE ऑप्शनल है, और ऐसा प्रीमियम ऑप्शनल हो डीजल में तो इसमें 1,25,000 30,000 रुपये तक का डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आपका लुक, आपके साइज़, सीटिंग चेंज और इंटीरियर चेंज इसकी वजह से है, जो कि देखने वाले के लिए और फील करने वाले के लिए वो वर्थ भी होगा। सवा लाख रुपए देकर और आप गाड़ी में एक अलग फील और अलग लुक ले रहे हो, क्योंकि जिसको ये सॉलिड लुक नहीं पसंद है वो इस वाले लुक की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा 10 mm बड़ी, थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा, एक अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। आने वाले समय में आपको इसका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, कैसी चलती है ये क्लेविस। लुक वाइज कितना डिफरेंस है, दोनों गाड़ियां साथ में खड़ी करके आप देख लो, फिर भी शोरूम पे जाके देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मन में कोई सवाल या कोई सुझाव आ गया हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।